बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिटी लॉ कॉलेज रावला कोर्ट लीगल व्यूज़ बाय सिटी लॉ कॉलेज रावला कोर्ट के प्लेटफार्म से आज जिस पे मैं लेक्चर दे रहा हूँ वो बड़ा एक कॉमन सा टॉपिक है। सोसाइटी के अंदर ये टॉपिक बहुत ज़्यादा लिटिगेशन के अंदर डिस्कस होता है और इसकी बड़ी प्रैक्टिकल इसकी अहमियत है। प्रैक्टिकल अहमियत इसकी इस तरह से है कि आम लोगों को जब कोई ऐसा मेडिको लीगल केस आ जाए तो उस वक़्त मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस की अहमियत बढ़ जाती है। अब थोड़ा सा मैं आपको डिफ़ाइन कर दूं कि मेडिको लीगल चीज़ें क्या होती हैं। मेडिकल का जैसे आपको पता है कि मेडिकल इंसानी जिस्म से, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसके अंदर, और लीगो का मतलब होता है जो चीज़ कानून से रिलेटेड हो, लीगल हो। तो मेडिको लीगल का मतलब ये बना कि ऐसी चीज़ जो मेडिकली भी हो और वो लीगल भी हो, कोई ऐसी कानूनी चीज़ जिसका मेडिकली एस्पेक्ट हो, मेडिकली उसका कोई पहलू हो, उसको मेडिको लीगल कहा जाता है। हमारे जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पे एक MLO होता है। MLO कहते हैं मेडिको लीगल ऑफिसर। वो ऑथराइज्ड होता है गवर्नमेंट की तरफ से बाय नोटिफिकेशन, एक उसको डेजिग्नेट किया जाता है एज MLO, मेडिको लीगल अफसर। मेल भी होता है और फीमेल भी होती है। इसके अंदर जो भी केसेस मेडिको लीगल एस्पेक्ट के हों उनके अंदर ये मुआयना करता है, एग्जामिनेशन करता है और अपनी एग्जामिनेशन की फाइंडिंग लिखता है। उस फाइंडिंग पे जाके मुतलका पुलिस स्टेशन उस फाइंडिंग के ऊपर जाके फिर PPC के अंदर से सेक्शन लगाता है। जिस तरह किसी के चेहरे पे कोई चोट लग जाती लड़ाई के अंदर, किसी का दांत टूट जाता है, आंख पे चोट लग जाती, नाक की हड्डी टूट जाती है, तो उसको सजा कहा जाता है। तो फेस के ऊपर लगने वाली चोटें हैं, उनकी मेजरमेंट, उनकी इंटेंसिटी और जितना भी डैमेज हुआ है उसको मेजर करेगा, उसको बताएगा MLO, मेडिको लीगल अफसर। पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, इनके अंदर MLO होता है। इसके बाद जो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं उसमें MLO होता है, और बेसिक हेल्थ यूनिट या रूरल हेल्थ सेंटर के अंदर जो सीनियर डॉक्टर हो उसको एज MLO डेजिग्नेट किया जाता है। MLO की लिखी हुई रिपोर्ट कोर्ट के अंदर एडमिसिबल होती है। जैसे आप, बड़ा कॉमन सी प्रैक्टिस है, किसी डॉक्टर से आप मेडिकल सर्टिफिकेट लेते हैं, उसको MLC कहते हैं। उसके ऊपर लिखा होता है कि नॉट वैलिड फॉर कोर्ट, कि ये सर्टिफिकेट कोर्ट में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उसकी वजह ये होती है MLO के अलावा किसी भी डॉक्टर की एग्जामिनेशन रिपोर्ट कोर्ट के अंदर एडमिसिबल नहीं होती, कोर्ट के अंदर काबिल अदखाल शहादत नहीं होती। इसी वजह से जितने भी फौजदारी मुकदमात हैं उनके अंदर मेडिको लीगल केस बनता है, और मेडिको लीगल केस MLOs की इंटेंसिटी को डिफ़ाइन करता है, वुंड्स की, ज़रबात की, ज़ख्मों की। लेकिन MLO जो है वो ख़ुद अपनी तरफ से सेक्शन नहीं लगा सकता। सेक्शन लगाना मुतलका पुलिस स्टेशन का काम है, जिसमें किसी भी मज़रूब ने या उसके रिश्तेदार ने FIR की एप्लीकेशन दी हुई है। ये कॉन्सेप्ट इसका बेसिक था। जैसे लड़ाइयाँ होती रहती हैं, किसी की उंगली टूट जाती, नाखून उतर जाता है, या इसके बाद जेंडर क्राइम है। जेंडर क्राइम के अंदर मेडिको लीगल जो रिपोर्ट है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। जिस तरह रेप केसेस हों इनके अंदर, या उसके अलावा अदर दैन रेप केसेस जो जेंडर क्राइम होते हैं, तो इसमें MLC की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। तो MLC मेडिको लीगल सर्टिफिकेट होता है, तो वो एक अथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर ही उसको दे सकता है। अथराइज, जैसे मैंने पहले बताया कि जो गवर्नमेंट या स्टेट या प्रोविंस की तरफ से बाय नोटिफिकेशन उसको अथराइज़ किया जाता है। तो ये लॉ के अंदर भी, अब आप सोचते हैं कि लॉ के अंदर इसका क्या रिलेशन है, तो लॉ जो है एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। आप, हमारी ज़िंदगी का जितना भी लॉ हमारी ज़िंदगियों का अहाता करता है, वाइड स्पेक्ट्रम है, उसकी रेंज बहुत ज़्यादा है लॉ की, तो लॉ के अंदर हर चीज़ आ जाती है। इसी वजह से फिर मेडिकल और लॉ को जब कंबाइन किया गया तो
तो वहाँ से एक नई साइंस निकली, एक नया नॉलेज निकला जिसको मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। मेडिकल तो मेडिकल है, तिब को कहते हैं, जूरिस्प्रूडेंस होता है साइंस ऑफ लॉ। तो यहाँ से एक नया सब्जेक्ट इमर्ज हुआ जिसको कहा जाता है मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। और कोर्ट के अंदर जितने भी फौजदारी केसेस होते हैं इन सब में मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। अब इसकी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। मर्डर हो जाता है कहीं, या अनआइडेंटिफाइड बॉडी कहीं से मिलती है, लावारिस लाश कहीं से रिकवर हो जाती है, पुलिस स्टेशन को फ़ोन आता है कि फ़लाँ जगह पे लाश पड़ी हुई है। अब उसकी लाश जब आती है या कोई डेड बॉडी आती है तो सबसे पहले जो प्रोसीजर किया जाता है वो होता है कि उसकी शनाख्त, उसकी आइडेंटिटी की जाती है। आया कि वो मेल है, फीमेल है, एज कितनी है, हाइट कितनी है, वेट कितना है उसका। तो ये उसकी बेसिक आइडेंटिटी, ये मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट है। इसके बाद जब आइडेंटिटी हो जाती है, फर्दर फिर उसका नेक्स्ट प्रोसीजर है ऑटोप्सी होगी उसकी, या पोस्टमार्टम होगा, उसमें काज ऑफ डेथ को तलाश किया जाता है। तो ये मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस की अहमियत आपको यहाँ से महसूस हो रही होगी कितनी ज़्यादा है। दुनिया के हर मुल्क के अंदर मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस उतनी अहमियत की हामिल है, क्योंकि थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो आज से 40-45 साल पहले या 50 साल पहले डीएनए का कॉन्सेप्ट नहीं था। डीएनए कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं था कि उस वक्त डीएनए की लैब्स बहुत कम बनी हुई थी। अगर बनी हुई किसी मुल्क में थी, अमेरिका में या रशिया में, तो वो एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे थी। आज हर दूसरे आदमी के दिमाग में उसकी ज़बान पे डीएनए टेस्ट का नाम होता है। ये जितनी अवेयरनेस आपको आई है, लोगों को आई है, ये सारी मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के थ्रू ही आई है। सेकंड ये है कि इसके ऑब्जेक्टिव हैं कुछ मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव इसका वो ये है, इसका एक पूरा सब्जेक्ट है, उसको कहते हैं टॉक्सिकोलॉजी, कि जहर जो है ना, जहर से अगर किसी को डैमेज हो जाए, किसी की मौत हो जाए जहर से, तो उसके अंदर ज़ाहिर है काज ऑफ डेथ तो तलाश करना है। अगर कोई ड्रग खा के मर जाता है, स्लीपिंग पिल खा के कोई ख़ुदकुशी कर लेता है, तो उसकी काज ऑफ डेथ को तो तलाश करना है ना। तो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस उसके काज ऑफ डेथ को तलाश करेगी। यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। कोई डेड बॉडी अगर आती है, उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। तो पोस्टमार्टम का मतलब ये होता है कि उसकी काज ऑफ डेथ को तलाश किया जाए। पोस्टमार्टम से ये पता नहीं लगता कि किस बंदे ने इसको मारा है। हाँ, ये पता लग सकता है वेपन कौन सा यूज़ हुआ है और उसके एक्सटर्नल बॉडी के ऊपर खराशें हैं, ज़ख़म हैं, वुंड हैं, हड्डियाँ टूटी हुई हैं, स्कल टूटी हुई है, स्पाइनल कॉर्ड टूटी हुई है, वो ब्रेक हुई। इन चीज़ों का पता आपको लग सकता है। लेकिन ये हमारे सोसाइटी के अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि पोस्टमार्टम से ये नहीं लगता पता कि अगर कोई अक्यूज़ जो है वो नाकाबिल शनाख्त है, तो उसको हाँ ये पता लग सकता है वेपन कौन सा यूज़ हुआ, आया इसको जहर दी गई, पॉइज़न इसको इंजेक्ट की गई, या ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा आदमी खेतों में काम कर रहा हो, ये पार्क में फिर उसको सांप ने उसको डस लिया है। तो सांप की जो वेनम है दो तरह की होती है, ये एक न्यूरोटॉक्सिक होती है और एक हीमोटॉक्सिक होती है। न्यूरोटॉक्सिक जो होती है वो न्यूरल सिस्टम जो है न्यूरॉन्स का, उसको डैमेज कर देती है आपका। उसके बाद जो जिसको सांप काट लेता है उसकी डेथ हो सकती है, इससे हार्ट बीट उसकी ख़त्म हो गई। दूसरी जो होमोटॉक्सिन होती है उसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। ब्लड क्लॉटिंग जब भी ह्यूमन बीइंग में हो जाए तो उसको सबसे पहले उसका कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, उसका दिल जो है वो फेल हो जाता है, काम करना ख़त्म कर देता है। इसी तरह मुख्तलिफ़ गैसेस हैं। ऐसी जगह पे किसी बॉडी का लिविंग ह्यूमन बीइंग का एक्सपोजर हुआ है जहाँ पे गैस लीक हो रही है। कुछ गैसेस होती हैं वो डेंजरस होती हैं और कुछ गैसेस डेंजरस नहीं होती। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में सर्दियों के अंदर बहुत सी डेथ ऐसी होती है कि गैस का वॉल जो है वो खुला रह गया और रात को गैस आई है, उसके बाद जो वहाँ सोए हुए थे लोग उनकी डेथ हो गई।
तो मीथेन की वजह से उनकी डेथ हुई है। तो इसका काज ऑफ डेथ को तलाश करना ये मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस का काम है। या बहुत से ऐसे भी होता है कि लोग हीटर चला के सो जाते हैं तो रूम में कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ने से, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये भी नर्वस सिस्टम पे अटैक करती है, इंसान को स्लो कर देती है। इसके अंदर इंसान चीख चला नहीं सकता, आवाज़ें नहीं दूसरों को दे सकता। तो जब ऑक्सीजन की कमी होगी ज़ाहिर है आवाज़ भी किसी को नहीं दे सकेगा। तो ऐसी हालत के अंदर अगर डेथ हो जाए किसी की तो उसकी डेथ का काज ऑफ डेथ तलाश करना वो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस का काम। बहुत सी आप हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं इमरजेंसीज़ में, वहाँ बहुत से लोग आए होते हैं, एक्सीडेंट केस होते हैं, मैकेनिकल इंजरीज़ वाले होते हैं लोग वहाँ पे, क्योंकि जो एक्सपर्ट हैं मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के, जो डॉक्टर हैं, वो सबसे ज़्यादा डेंजरस मैकेनिकल इंजरीज़ को वो समझते हैं। मैकेनिकल इंजरी एक ऐसी इंजरी होती है जो एक्सीडेंटल इंजरी जिसको कहा जाता है, गाड़ियों में के एक्सीडेंट बाइक वगैरह के हो जाते हैं, क्योंकि ये विद इन सेकेंड इंसान की किस्मत को, फेट को चेंज कर देती है। जैसे दो बाइक आपस में टकरा गए, अब घर से आदमी को काम करने के लिए निकला बाहर और आगे बाइक टकरा के उसकी हड्डियां टूट गई, सड़क पार करते किसी गाड़ी के साथ कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई इंसान, कोई नौजवान टकरा गया, उसकी डेथ हो गई। तो ये फ़ौरन जो है इंसान की जो फेट है, किस्मत है, उसको चेंज कर देती है। इवन कि यहाँ तक मैकेनिकल इंजरी इतनी डेंजरस होती है कि बंदे की ऑन द स्पॉट डेथ भी हो जाती है। जैसे कुछ अर्सा पहले फैसलाबाद के अंदर एक नौजवान घर से अफ्तारी का सामान लेने निकला तो उसके गले में पतंगों की डोर फिर गई थी। तो ये तमाम केसेस जो होते हैं ये सारे मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड केस होते हैं। इसके बाद बहुत से ऐसे लोग हैं जो जब रेलवे लाइन जहाँ पे होती है लेवल क्रॉसिंग, वहाँ पे फाटक वगैरह नहीं होता, तो बहुत सी गाड़ियाँ और ख़ास तौर पे ये जो एग्रीकल्चर एरिया है वहाँ पे ट्रॉलीज़, ट्रैक्टर लोडेड ये ट्रेनों के साथ टकरा जाते हैं। ये बहुत से डंपर जिसमें क्रश सीमेंट होता है ये ट्रेनों के साथ टकरा जाते हैं। तो ये भी मैकेनिकल इंजरीज में इसका एक टॉपिक है। अब इसके बाद दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट है कि वो मैं इसकी आपको प्रैक्टिकल एक अहमियत बता दूं कि मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस जो एक काम कैसे करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दो बंदों की लड़ाई हुई है, उस लड़ाई में एक बंदे को पर्सन ए और बी की लड़ाई हुई तो पर्सन ए ने बी को मारा है, उसके सर पे डंडा मार दिया और वो अनकॉन्शियस हो गया। अब फ़ौरन एमरजेंसी में जब उसको लेके गए हैं तो वहाँ पे एक पुलिस का हेल्पिंग डेस्क होता है, वहाँ पे उसकी एंट्री करके तो उसको फ़र्स्ट एड दे के फ़ौरन उस हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करवा देंगे जहाँ पे मेडिको लीगल अफसर बैठता है। वो उसकी एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करेगा, एक्सरे वगैरह करेगा। उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी तो अपनी फाइंडिंग जिस तरह लैब रिपोर्ट में होती हैं उस डॉक्यूमेंट के अंदर, उस डॉक्यूमेंट के अंदर वो लिख देगा। उसके बाद वापस फिर पुलिस वाले उसकी रोशनी के अंदर FIR रजिस्टर करेंगे और सेक्शन जो लगाए जाते हैं FIR के अंदर मेडिकल लीगल केसेस में वो PPC से लगाए जाते हैं, पाकिस्तान पीनल कोड से, मजमुआ तादीरात पाकिस्तान से लगाए जाते हैं। उसकी रोशनी के अंदर FIR कटता है। अब नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि कोई भी बॉडी उसकी ऑटोप्सी करनी, पोस्टमार्टम करना है। तो पोस्टमार्टम जो है ना, इसके 3 प्रिंसिपल होते हैं डेड बॉडी के। सबसे पहले ओपनिंग ऑफ चेस्ट होती है, ओपनिंग ऑफ एब्डोमेन होती है और ओपनिंग ऑफ स्कल होती है। जितने भी मेजर ऑर्गन्स होते हैं उनके टिश्यू ले लिए जाते हैं, फ्लूइड के सैंपल ले लिए जाते हैं, उनको सील कर दिया जाता है। उसके बाद पोस्टमार्टम 2 तरह का होता है, एक एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल होता है। एक्सटर्नल के अंदर तो बॉडी को देखेंगे फिज़िकली कि कहाँ कहाँ चोटें आई हुई हैं, कहाँ कहाँ उसको वुंड्स हैं, और अगर बुलेट इंजरीज़ हैं तो बुलेट के एंट्री का पॉइंट बॉडी में और एग्ज़िट का पॉइंट, इनका डिफरेंस होता है। क्योंकि बुलेट जब किसी बॉडी से टकराती है तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और ये सर्कल के अंदर बुलेट सर्कल कर रही होती है। जैसे ड्रिल मशीन जो होती है वो सुराख कर देती है किसी भी दीवार में, तो बुलेट इसी तरह एंट्री पॉइंट, अगर बुलेट जब लगती है बॉडी को
तो एंट्री पॉइंट उसका छोटा होता है और एग्ज़िट पॉइंट उसका बड़ा होता है। तो नेचर ऑफ वेपन जो यूज़ हुआ है वो उसमें उसका तयन किया जाता है, उसका पता लगाया जाता है। उसके बाद फिर जो सैंपल सील हुए होते हैं वो फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री को भेज दिए जाते हैं। उसके बाद फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री उनको टेस्ट करती है और अपनी फाइंडिंग केमिकल एग्जामिनर की फाइंडिंग होती हैं या पैथोलॉजिस्ट की फाइंडिंग होती हैं वो वापस दे दी जाती हैं। तो इस तरह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसको लिख लिया जाता है। उसके बाद जब कोर्ट के अंदर ट्रायल चलता है तो जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया हो उस डॉक्टर को क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया जाता है उसका, और उससे उस जो रिपोर्ट उसने लिखी होती है उसके बारे में क्वेश्चन किए जाते हैं, क्योंकि MLO की रिपोर्ट कोर्ट में एडमिसिबल होती है। इसके बाद नेक्स्ट इसका जो है वो जो टॉपिक है मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस का, उसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया टॉक्सिकोलॉजी इसमें है, पॉइज़न जहरें हैं, और कुछ इस तरह के हर्ब्स होती हैं, वीड्स होती हैं जो इंसानी जिस्म को नुकसान पहुंचाती हैं, वो भी पॉइजनस होती हैं, उनके बारे में स्टडी होती है इनकी। तो LLB के अंदर जो लॉ के अंदर जो बेसिक मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस है ये उन चीज़ों से रिलेटेड है जो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड होती हैं, और ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड चीज़ें कोर्ट के प्रोसीजर में या लिटिगेशन में इस्तेमाल होती हैं, और हर डॉक्टर वो अथराइज नहीं होता एज MLO। कोर्ट में सिर्फ MLO की रिपोर्ट ही एडमिसिबल होती है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको आज मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के दिए हैं, क्योंकि ये बहुत एक कॉमन सब्जेक्ट है सोसाइटी के अंदर, और लेकिन लोगों में इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। इसको या तो हमारे वकला साहबान हैं वो जानते हैं या डॉक्टर साहबान जानते हैं, अदरवाइज़ ले मैन जो हैं आम लोग हैं उन में मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के बारे में ज़्यादा नॉलेज उनको नहीं होता। इसके बाद जो फिज़िकल डेथ होती है किसी की बीमारी की वजह से, उसकी फाइंडिंग भी अगर घर वाले या उसके रिश्तेदार करवाना चाहें तो वो करवा सकते हैं। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस एक बड़ा वाइड सब्जेक्ट है। तो आज मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के बारे में दी है। उम्मीद है आप इंशाल्लाह इससे बहुत अच्छी तरह मुस्तफ़ीद होंगे।